Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Today I am starting on page number 4.12, Indian Economic Development. Chapter Poverty is going on. On page number 4.12, today I am teaching Government Approach to Remove Poverty. गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अप्रोचेस की, क्या उपाय किए. The Indian Constitution and 5-year plans have ऑलवेज स्टेटेड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे 5-year प्लान में हमेशा बताया गया किस चीज़ पर एम्फेसिस डाला गया, सोशल जस्टिस एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लान थे उनमें सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रखा गया सोशल जस्टिस. In all 5-year plans and policies, the maximum emphasis has been given on poverty alleviation. पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, गरीबी कैसे दूर हो सकती है, उस पर भी जोर दिया गया. एंड गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेस्ड द नीड फॉर वेरियस स्ट्रेटेजीज फॉर द सेम. गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन. गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम्स. ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. दिस अप्रोच वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान. ये अप्रोच कब से शुरू की गई, ग्रोथ की बात कब से की गई, पहले 5-year प्लान से. दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इंक्रीज इन GDP एंड पर कैपिटा इनकम वुड स्प्रेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड विल ट्रिकल डाउन टू द पुअर सेक्शन ऑल्सो. इस अप्रोच में क्या उम्मीद की गई कि जैसे ही ग्रोथ होगी, हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, GDP बढ़ेगा, तो हमारे देश में जितने भी सेक्शन हैं, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं, जो भी वीकर सेक्शन है, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा और सबका लाइफ अच्छी हो जाएगी सबकी. इट वॉज फेल्ट दैट रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्या अनुभव किया गया कि जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज़ी से होने लगेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सिलेक्टेड रीजन, कि कुछ क्षेत्रों में जब खेती ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो वुड बेनिफिट द अंडर डेवलप्ड रीजन. उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, जो अभी विकास करने वाले रीजन हैं उनको. एंड मोर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, जो हमारे समाज के बैकवर्ड सेक्शन है उसको उसका फ़ायदा मिलेगा. हाउएवर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच प्रूव्ड टू बी इनइफेक्टिव. क्यों ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इनइफेक्टिव साबित हुई, उसके क्या कारण थे, यानी प्रभाव नहीं डाल पाई. कि पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन ए वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम. कि जितना GDP बढ़ रहा था उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं पाई. ग्रीन रिवॉल्यूशन इंटेंसिफाइड द डिस्पैरिटीज़ रीजनली एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर. कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया, वो लार्ज और स्मॉल फार्मर के जो बड़े बड़े किसान थे उनको मिला, स्मॉल फार्मर्स को नहीं मिला. देयर वॉज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड. ज़मीन के बंटवारों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों की अनविलिंगनेस थी, यानी इच्छाएँ नहीं थी उनकी. The benefit of economic growth did not trickle down to the poor. इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो गरीबों को ऊंचा नहीं उठा पाया. ड्यू टू इनइफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रोथ अप्रोच, कि इसके असफल हो जाने के कारण पॉलिसी मेकर स्टार्टेड थिंकिंग दैट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर. तो फिर लोगों ने, जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने क्या सोचना शुरू किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, लोगों को काम धंधा दिया जाए जिससे कि गरीबी दूर हो. पुअर एंड कुड बी रेज्ड थ्रू स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए जाए जो स्पेशली गरीबी दूर करने के लिए ही हो. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. दिस सेकंड अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान. ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कब से स्टार्ट किए गए, तीसरे 5-year प्लान से. एंड प्रोग्रेसिवली एनलार्ज्ड सिंस देन, और उसके बाद ये बढ़ते चले गए. द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम.
The approach has been initiated from 5th 5-year plan. मिनिमम नीड प्रोग्राम, ये अप्रोच कब शुरू हुई? 5वें 5-year प्लान में. इट एम्स टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक अमेनिटीज़ टू द पीपल. इसका उद्देश्य था कि लोगों को कम से कम बेसिक अमेनिटीज़ यानी उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाए. India was among the pioneers in the world to visualize that people's living standard could be improved through public expenditure. कि गरीबों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जा सकता है कि सरकार अगर जनता पर, गरीबों पर ज़्यादा खर्च करे. ऑन सोशल कंजम्पशन नीड, फूड ग्रेन्स एड सब्सिडरीज रेट, कि लोगों को खाना सब्सिडी रेट पर मिल जाए. एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, वाटर सप्लाई हो और सैनिटेशन हो, जिससे लोगों का जीवन अच्छा हो जाएगा. प्रोग्राम्स अंडर दिस अप्रोच आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ द पुअर. प्रोग्राम अंडर दिस अप्रोच यानी इस अप्रोच में जो प्रोग्राम शुरू किए गए आर एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द कंजम्पशन ऑफ पुअर. ये गरीबों के लिए कामगार होंगे साबित, ये उम्मीद की गई. उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनकी लाइफ और हेल्थ और एजुकेशन सब में इम्प्रूवमेंट होगा. 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम्स टू इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर आर. 3 मेन प्रोग्राम थे जिससे लोगों को खाना, पोषण वाला खाना मिलने लगा. क्या प्रोग्राम है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया. भारत में पॉवर्टी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम थे? एलिवेशन मतलब होता है कम करना, रिडक्शन करना. एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज बिफोर द नेशन. बहुत लंबे समय तक जनसंख्या के बढ़ते चले जाने के कारण देश की सरकार के सामने गरीबी एक मेन समस्या रही है. While there has been a steady decline in poverty over the last 2 decades, the total number of poor people has remained constant because of growth in population. कितने ही प्रोग्राम किए गए लेकिन फिर भी गरीबी बनी रही. वो गरीबी बने रहने का कारण था पॉपुलेशन के बढ़ते जाना. The government has specially designed anti-poverty program for generation of both self-employment and wage employment. कि गवर्नमेंट ने अपने प्रोग्राम डिज़ाइन किए उन लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद को रोज़गार दिए हुए हैं, जिनका अपना खुद का धंधा बिजनेस है, और वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं. लेट अस डिस्कस द वेरियस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. अलग अलग है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. और वेज एम्प्लॉयमेंट में 2 प्रोग्राम हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और नेशनल फूड और वर्क प्रोग्राम. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना. दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ये किसने शुरू किया? खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने शुरू किया. अंडर दिस प्रोग्राम one could get financial assistance in the form of bank loan to set up small industries. इसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों को लोन प्रोवाइड कराती थी बैंकें, जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सके. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. अंडर दिस प्रोग्राम द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम low income families in rural and urban areas were given financial help to set up any kind of enterprise that generates employment.
इस प्रोग्राम में द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज़, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन गरीबों के परिवारों के जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है, इन रूरल एंड अर्बन एरिया की, चाहे वो गांव के हो चाहे शहर के, वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प, यानी उनको लोन दिया जाएगा, फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। क्यों की जाएगी? टू सेटअप एनी काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि वो एंटरप्राइज डेवलप करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। PMRY attempt to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan। 8वें प्लान के दौरान उन्होंने इतनी फाइनेंशियल हेल्प की जिससे 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज स्टार्ट की जा सकती हैं। By 2003 and 4, 3 million people got employment under this scheme। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। Mainly aims at creating employment opportunity for both self-employment and wage employment in urban areas। ये शहरी वर्ड है, यानी ये किसके लिए पॉलिसी थी? गांव के लिए नहीं थी, शहरों के लिए थी। शहरों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। This program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures for provision of wage employment। It is a centrally sponsored scheme। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है। विच इज़ फंडेड ऑन 75:25, यानी 75% गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, नाम से ही क्लियर है, ग्राम यानी गांव के लिए है ये, कि एम्स एट प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए, टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे तो नहीं है पर पॉवर्टी उनके अंदर है, ऐसे लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए हेल्प करती है। पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, कि जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आर एनकरेज्ड टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। Initially, they are encouraged to save more money and lend among themselves as small loans। शुरू में उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो कुछ बचत करें अपनी, और उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है जिससे कि छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। वो हेल्प ग्रुप बनाते हैं, फिर वो लोन ग्रुप लोगों को देते हैं, यानी पहले कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया, कुछ पैसा कलेक्ट किया, ग्रुप में जितना पैसा हो गया अब ज़रूरत पड़ने पर वो ग्रुप मेंबर्स को लोन के रूप में दिया जाएगा। Later, through banks, the government provides partial financial assistance to SHGs, which then decide whom the loan is to given for self-employment। फिर उन्होंने एक असिस्टेंस यानी कि एक समिति बनाई जो ये डिसाइड करती थी कि किसको लोन दिया जाएगा। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जब कोई किसी के अंडर में रहकर काम करता है जहाँ से उसको वेजेस मिलती है, वो कहलाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क, देयर प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी एंड इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, कि जो लोग दूसरों के रहकर काम कर रहे हैं उनको खाने की और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटीज़ देना, वो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। वेज वर पेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फूड ग्रेन एंड कैश, कि जो भी वेज दी जाती है वो पैसा भी प्लस खाने का अनाज भी दिया जाता है। द स्कीम ऑफ SGRY इज़ ओपन टू ऑल रूरल पुअर, ये गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए स्कीम है। हु नीड वेज एम्प्लॉयमेंट, जिनको वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए क्योंकि अपने खुद के पास उनके पास कोई पैसा नहीं है जो कि वो कर सके उपयोग। एंड डिज़ायर टू मैन्युअल एंड अनस्किल्ड वर्क इन अराउंड देयर विलेज और हैबिटेट, और जो अपने घर पे रहकर ही या घर के आसपास रहकर ही कोई अनस्किल्ड वर्क ही कर सकते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा स्किल उन्हें नहीं आती कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, तो आसपास रहकर जो मजदूरी जैसा काम करते हैं ये उनके लिए रोजगार योजना है।
National Food for Work Program. This program was launched in 2004 with the objective of intensifying the generation of supplementary wage employment. ये 2004 में स्टार्ट हुआ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट के रूप में. This was initially implemented in 150 most backward district of the country. शुरू में ये अपने देश की 150 ज़िले जो पिछड़े हुए थे वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया. To provide additional resources apart from the resources available under SGRY. ये कुछ रिसोर्सेज जो वहाँ पर थे अवेलेबल उनके लिए किया गया. The program was implemented as a 100% centrally sponsored scheme. कि ये जो प्रोग्राम है उसके लिए फ़ंड कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. दिस प्रोग्राम वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इन 2005. मनरेगा 2005 के अंतर्गत ये प्रोग्राम इनकॉर्पोरेटेड हुआ